क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है तेरे पास मेरा तो ही गाड़ी अरे जबरा क्वेश्चन ले ले कंप्यूटर वाली तो पड़ गया फिर बाजी होया तेरा मौजूद है रियल नॉर्मल होगा दो तो बात करना 2 की 12 1 बच गया 2 3 6 0 बच गया फिर 2 कम 2 1 बच गया 1 1 0 ये उत्तर होगा इसके एक कहते 3 0 1 सर ना जो तो दे ठीक है ये जीरो अरे ना कंप्यूटर पड़ गया है और कंप्यूटर का क्वेश्चन है ना जी आ जाएगा जी पेपर में जो कंप्यूटर का सवाल है कंप्यूटर भी तरह का क्वेश्चन लेकिन कंप्यूटर में देखते हैं ये कंप्यूटर का सवाल है इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट जीरो वन वाले सिस्टम ये वो सिस्टम ये भाई मैंने उसका है कंप्यूटर का है इसको छोड़ दो ये अगर तुम पेपर 9 में एक अलग से बताऊंगा तो ये तो चीज आज तुम चैप्टर लिख लो कोई प्रॉफिट लॉस बढ़ा दो परसेंटेज को कराई दिया आज आपकी पहली क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 1 ठीक है तो चैप्टर का नाम हो गया प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है भाई साहब लाभ तो आने वाला जो करंट लग होगी हानि ठीक है नुकसान लाभ और हानि इसको बोला जाता है चलिए अब देखिए मामला के बाद सबसे पहले एक शब्द होता है जिसे बोला जाता है क्रय मूल्य इंग्लिश में इसको बोलेंगे आप कॉस्ट प्राइस ठीक है मतलब है किसी भी चीज को खरीदना समझ में आ रही है किसी भी चीज को खरीदना कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहलाता है समझ में आ रही है दूसरा फिर आपका विक्रय मूल्य ध्यान में रखो बस विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस मतलब इसका क्या होता है बेचना ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है विक्रय मूल्य का मतलब बेचना क्रय मूल्य का मतलब खरीदना दो बात तो ये ध्यान रखिए ठीक है उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है लाभ वाली लाभ एक तो होता है प्रतिशत में एक लाभ होता है रुपए में तो जो प्रतिशत वाला होता है उसको समझ लो इसका एक फॉर्मूला होता है आप उसे ध्यान रखेंगे वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100 और एक होता है आपका हानि प्रतिशत इसका होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 उदाहरण लाभ आने के बाद है जग्गा कहाँ है वो छुट्टी क्या है अब सुबह चला गया 7 बजे विक्रम भाई याद है यहाँ से जाने वाले का पता है आने वाले दिन ठीक है बात इतना समझ में आया अभी बिल्ला यहाँ तक कुछ पूछना तो ये बात याद रखनी करे मुझे खरीदना विक्रय मूल्य बेचना लाभ मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य 100 हानि मतलब हानि बटे क्रय मूल्य 100 एक बात याद रखनी है आपको कि चाहे हानि हो चाहे लाभ हो इन दोनों चीजों को हमेशा ही क्रय मूल्य पर गिना जाता है किस पर गिना जाता है क्रय मूल्य यही कारण है कि देखो लाभ के बेटे में क्या है और हानि के बेटे में भी क्या है इसका कारण यही होता है क्योंकि लाभ को और हानि को दोनों को क्रय मूल्य पर ही गिना जाता है समझ रहे हो जैसे इसे मान लिया कि मैं आपको ये कह दूं कि आपने किसी वस्तु को या आपने अपने बाइक को 25,000 रुपए में बेचा तो बताइए
कितने रुपए का लाभ बता सकते हैं? खरीदी मूल्य है नहीं। क्या कौन सा मूल्य नहीं है? खरीदने वाला मूल्य। क्योंकि अगर आपके पास क्रय मूल्य नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते कि आपको लाभ कितना होगा और आपको हानि कितनी होगी। बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो जिस मूल्य में आपने कोई चीज खरीदी हो वो आपको पता होना चाहिए। यही तो कारण है कि हम बोलते हैं लाभ और हानि किस पर गिने जाते हैं? क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य नहीं होगा तो ना तो आप लाभ बता सकते ना हानि बता सकते। ओके, बाकी फॉर्मूले याद रखिए, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज में मैंने कुछ बात आपको सिखाई थी, उसको मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि वो काम आएगी। 12.5% का मान याद है? 1/8। इन्हें फिर दोबारा से लिखो क्योंकि इनका यूज करा हुआ इसका 1/8 है 1/11 और 33 सही 1/3 का मान क्या होता है? 1/3 होता है। बाकी यहाँ लिख दूं हाँ होता है 66 से 2/3। इसका मान होता है 2/3। 37.5% का मान होता है 3/8। और कौन से रह गए? 44 सही 66 इसका मान 4/9। 66 से 2/3 आ गया। ये भी आ गया, लगभग सारे आ चुके थे। ये वैल्यू दोबारा लिख लो और याद रखिए। ऐसे भी होता है पर ये कुछ चुनिंदा है जो पेपर में मैक्सिमम पूछी जाएगी। आर माइनस ये वैल्यूज को आप याद रखिए, मान को आप याद रखिए तो भूलिए नहीं। ध्यान रखना। लिख लिया यहाँ तक? अब देखो ये जो मैंने बात लिखवाई है 12.5%। चलो मैं एक सवाल बोलता हूँ, टाइप नंबर 1 का पहला सवाल लिखो फिर उसके हिसाब से बताओ। ऐसे में तुम्हें ज्यादा समझ नहीं आएगा। सवाल लिखो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 70% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका विक्रय मूल्य 840 रुपए हो, यदि उसका विक्रय मूल्य 840 रुपए हो तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य। बेचने वाले क्रय मूल्य ही होगा बेचने वाले का क्रय मूल्य। एक भैया आधा विक्रय मूल्य को बताना। क्रय मूल्य अरे क्रय बताना 840 रुपए विक्रय मूल्य है। 800 क्रय मूल्य से कॉस्ट बढ़ जाता है और सेल प्राइस आपसे 20% की कॉस्ट बढ़ जाती है। सुनिए कहानी कुछ ऐसे है कि 20% का उसे लाभ होता है, समझ लो ये अम्मा सा ध्यान इस तरफ, और 840 रुपए में बेचता है तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य है ना। बताना क्या है? क्रय मूल्य। फाइंड करें। जो चीज आपको बतानी है आप उसी को हमेशा 100 मानना, लेकिन 100 कब मानना? जब लाभ और हानि परसेंट सिंपल दे रखे हो। समझ में? मैंने आपको बात बताई है
100 तो मानना है भाई, जब लाभ और हानि सिंपल दे रखी है 20%, 30%, 50%, ऐसे। लेकिन मान लिया अगर लाभ 12.5% होता तो फिर 100 नहीं होता, फिर उसका मान क्या लेते 12.5 का मान। समझ रहे हो ना, ये कहानी समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए 100 रुपए का मूल्य मान लिया, तो 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 20 रुपए का उस पे लाभ कमाया, कितने की बिकी? 120 रुपए की वो बिकी। 120 की बिकेगी। 120 रुपए क्या है? बोलो भी लाभ विक्रय मूल्य है। अरे 100 की वस्तु है, 20 का लाभ लेकर बेची, क्या की बेची? तो विक्रय मूल्य होया 120 रुपए, क्या बढ़ा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 840 रुपए। हाँ या ना? तो 120 की वैल्यू 840। तो पहली फॉर्मूला याद है? कौन सा? लाभ बटे वैल्यू बाई वैल्यू बाई किसकी? 120 की। और हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य, और उसका मान क्या है? 100। 0 से 0 कट की 12 7 84, क्या आंसर आएगा? किसी का नहीं था। 700 का कितना बिना चली 700 तो अच्छी बात है, ये इतना आसान सवाल है, पेपर में भी नहीं आता है। पेपर में तो आते हैं 700 लाभ है, इतना आसान सवाल है, पर मतलब मैं पढ़ा सकते हैं छोटे इतना आसान सवाल है ये नहीं। तो भाई ये इतना आसान है, ये मेरा एग्जाम में तो है सारी बात इंग्लिश में बोले बाद में देता हूं। एक वस्तु जो है ना, उसका सेलिंग प्राइस है 440, प्रॉफिट हो रहा है 20%, एंड यू कैन फाइंड क्या? चलो इंग्लिश में बोले। नेक्स्ट वाला लिखिए, थोड़ा सा हिंदी भी आना चाहिए। अब भारत देश में काय पता है हिंदी में बोलने को ये तो बचपन से ही है यार। बचपन में अच्छा देखो मैं हिंदी भी बड़े अच्छे से कर सकता हूं, इंग्लिश को तुम इंग्लिश में पढ़ो अच्छे से कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि मैंने दोनों लैंग्वेज मेरा कभी भी कोई भी चीज जैसे मैंने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश भी मैं यूं कर रही इंग्लिश की इसका मतलब ये है चलिए कोई चक्कर नहीं आ जाए। अगला सवाल लिखिए इसी टाइप में, एक वस्तु जिसे 25% का लाभ लेकर बेचा गया, एक वस्तु जिसे 25% का लाभ लेकर बेचा गया, ठीक है भाई। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 625 रुपए हो तो उसका क्रय मूल्य बताइए। 700। हाँ भाई इंग्लिश बोलना। हां 100 500 फ्रैक्शन वाला तरीका करो शॉर्टकट फ्रैक्शन से मैं फ्रैक्शन का यूज तब करता हूं जब ये वैल्यू सब पे कि मैं फ्रैक्शन से आपकी फ्रैक्शन अरे तू भी फ्रैक्शन से करता है काफी भी जितना निकल ऐसे नहीं मतलब क्या तरीका बोलो फ्रैक्शन तो समझ लग गई पहले फार्मूला नहीं था तो फार्मूले शॉर्टकट लगता ये कैसे कर लिया कैसे की ये फार्मूला देख के उन्होंने बटा के रख के सोच ये पांच नंबर का संदा मतलब ये ध्यान रख लेता है 625 के बटे में क्या लिखेगा 125 लिखेगा गुना में 100 लिखना है बस इतना ध्यान रखना कैसे आया कहां से आया बोल आंसर निकलना चाहिए ऐसे कैसे काम चलेगा भाई ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा कि कहां से आया सर 70% तो सही हो जाता है 30% एक क्रय मूल्य हम 100 मान लेंगे 100 की वस्तु थी 25 रुपए का लाभ कमाया तो 125 रुपए में उसको बेच दिया यानी ये बन गया विक्रय मूल्य। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। हमने बेची 125 और कितनी दे रखी है 625 कितनी दे रखी है 625। तो
फिर वही वैल्यू बाई किसकी यानी 625/125 और गुणा में चाहिए जिसकी यानी आपको 100 का मान चाहिए, 100 का मान चाहिए। काट लो 5 पे कटेगा और ये आ जाएगा 500। ठीक है, ये आपका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये पहली टाइप का, अभी दूसरा सवाल हुआ है। नेक्स्ट सवाल लिखिए, तीसरा सवाल। इसमें कुछ फेरबदल करूं या ऐसा ही बोलूं? ऐसा ही बोलते हैं। लिखो, एक वस्तु पर 40% की हानि हुई और उसे, एक वस्तु पर 40% की हानि हुई और उसे 1296 रुपए में बेचा गया। उसे हानि हुई कितने परसेंट की? 40% की हानि हुई, 1296 रुपए में बेचा गया। 2160। ओके, तुम्हारी आई थी प्रैक्टिस है इसलिए क्वेश्चन दे देगी पट पे यहाँ ये ऐसे वो ऐसे ऐसे तुम्हारा सिलेबस तो पीछे छोटा सा। मैं ना मैथ में ज्यादा से ज्यादा 350-400 क्वेश्चन पढ़ने बिना पावर 1260 ना वो 2160 तो भाई देखिए ग्राम हमने 100 मान लिया। 100 रुपए की वस्तु को 40% की हानि के साथ बेचोगे, कितने में बेचोगे? 60 रुपए में बेचोगे, यानी हानि घटेगी, लाभ जुड़ता है। हानि घटती है, लाभ जुड़ता है। तो 60 रुपए विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1296। तो भाई वैल्यू भाई किसकी यानी 1296 बटे में 60 और गुणा में किसका मान चाहिए? 100 का क्रय मूल्य चाहिए, जो चाहिए वो गुणा में। हां भाई अभी बताइए गुणा में 100 क्यों किया? चाहिए किसी हां 0 से 0 कट गई, 216 पे कट गया। 216 गुणा में 10 क्या आ जाएगा? 2160 और ये आपका आंसर आएगा। कर लोगे? हर बार 100 से गुणा करते, लगभग 100 से गुणा करते हैं, लेकिन कभी-कभी 100 से गुणा करने का मकसद कुछ और होता है। क्या मकसद होता है? कभी-कभी 100 से गुणा इसलिए की जाती है ताकि परसेंटेज दे जा सके। कभी-कभी 100 से गुणा इसलिए की जाती है क्योंकि उसकी वैल्यू चाहिए होती है। समझ रहे हो? हिसाब से चलना है। रियल टाइम समझ आई तुम्हें? पक्का है? सेकंड में लिखो। अब मैं ये वैल्यू बोलूंगा दूसरी टाइप, ठीक है? लिखिए। जहां भी ये वैल्यू आ जाएगी वहां कभी 100 मत मानना। जहां भी ऐसी वैल्यू आ गई वहां 100 नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन क्या करना सर गुणा में? क्या क्या करना है? वो इसमें बता देंगे। बताएगा भाई, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए तो 100 नहीं मानना। लिखो, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 729 रुपए में बेचा, 729 रुपए में बेच दिया और उसने इसके दौरान 12.5% का लाभ कमाया। 12.5% का क्या कमाया? लाभ, प्रॉफिट। अब 100 मत मानना, नहीं तो
गया? देखो ध्यान दो, अब ये बिल्ला बता 12.5% आ गया, 100 मान लेगा? नहीं मान, क्योंकि 12.5% आ जाएगा। आप मुझे बताइए 12.5% का मान क्या होता है? 1/8। मैं यही बात तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ढंग से समझ लेना एक ही बार। 12.5% का मान 1/8 किसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर है? प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर में नीचे वाली वैल्यू को करंट में माना जाता है। क्या माना जाता है? ऊपर वाली को या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, लाभ या हानि। अगर लाभ का जिक्र है तो ऊपर को लाभ मानना है, हानि का जिक्र है तो हानि। हमेशा ऐसे ही करना है इस चैप्टर में। नीचे वाली चीज को क्या मानना है? क्रय मूल्य। ऊपर वाली चीज को या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। अब एक बात सोचिए, किसका जिक्र है? प्रॉफिट का, लाभ का। तो प्रॉफिट लेना है। 8 रुपए की वस्तु है भाई, और बेचनी है 1 रुपए का लाभ लेके बेचनी है। कितने की बेचोगे? 9 की। कितने की बेचोगे? 9 की बेचोगे। यानी अगर प्रॉफिट हो ना तो जोड़ देना, लॉस हो तो घटा देना, प्रॉफिट हो तो जोड़ देना। 8 1 9, यानी ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य। अब आगे क्या करना है? देखो विक्रय मूल्य है 9, और विक्रय मूल्य दिया कितना? 729। विक्रय मूल्य दिया 729। फिर वही वैल्यू बाई किसकी? गुणा में क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य क्या है? अब की बार क्रय मूल्य यही 8 है, 100 मत कर देना, समझ रहे हैं? क्योंकि अब की बार 100 मान नहीं, 8 है तो 8 से गुणा करोगे, ये क्या सी लग देगा? 8 है 8 2 तो 64 ये आंसर। अब तू इसका शॉर्टकट में जाने कुछ भी बना दे, बस कौन किया बढ़ गया। क्या बना है मेरे को बता दे। पहले भाग कर तो काट सकता आप किसी कर दो, तो मुझे भाग काट सकता। ठीक है? ये मैंने आपको खोल के समझाना ढंग से, ये चीज ऐसे होती है। अभी इसका बनाते हैं शॉर्टकट, ये है ही शॉर्टकट, ये है ही शॉर्टकट। तो तुम अपनी मन की शांति के लिए कैसे करोगे? अगला सवाल लिखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 37.5% के लाभ पर बेचता है। 37.5% के लाभ पर बेचता है। ओके, यदि उसने उसे 13,310 रुपए में बेचा हो तो क्रय मूल्य बताइए। फाइंड कॉस्ट प्राइस 9,625। करो फटाफट। को नहीं आएगी अगर पट दे इतना टाइम लगाओ। आ गया भैया? देखिए ध्यान दो, 37.5% की फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवा रखी है, कितनी होती है? 3/8। नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य, और ऊपर वाला क्या जिक्र है? लाभ है, तो यहाँ लाभ लिख दो। तो 8 रुपए क्रय मूल्य, 3 रुपए लाभ, कितने में बेचोगे? 8 और 3 है 11 में बेचोगे। आया ना? लाभ हो जुड़ेगा, हानि हो तो घटेगा। तो 11 का विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 13,310। कहने का मतलब है वैल्यू बाई किसकी? बटे 11 गुणा में चाहिए जिसकी, यानी रविंद्र क्या करते हैं? 0 से 0 मतलब गुणा करोगे, 8 को 8 16 8 और
ठीक है चले मौसा देखते थे 2680। अगले सवाल पे आते हैं। दो सवाल हो गए इस टाइप में, तीसरा सवाल लिखो इसी टाइप में। अब मैं तुम्हें एक सवाल आने का बोलता हूँ, ओके। एक वस्तु को 6999 रुपए में बेचा गया। एक वस्तु को 6999 रुपए में बेचा गया। यदि उस पर उसे 66.2/3% की हानि हुई है, क्रय मूल्य बताओ। दो तीन गलत है, पता है तो सही करो। क्रैश होने विक्रय मूल्य ये है ना, स्क्रीन बताइए तो चेहरा अपना और 20,000 हैरी कौन है हैरी? नंबर ये आ गया अरे ये ठीक है ना, तो 20 की कौन सी है? ये वाली पीछे वाली बोल दे। 20,917 ये ये 20,917 वीजा कितनी है हमारा? जी सर सही है क्या? देखो क्या मामला साहब, इसकी फ्रैक्शन याद रखेंगे। क्या लिखवा रखी मैंने? 2/3। नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या होता है? हानि है ना, लॉस। तो घटेगा या जुड़ेगा? 3 घटा 2 1 रुपए आया विक्रय मूल्य, यानी एक का जो मान है वो है 6999। फिर वही वैल्यू बाई किसकी? थोड़ा में चाहिए जिसकी क्रय मूल्य कितना है? 3। करो अपना 20,917 ये आएगा 20,900। सही है। जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो 100 नहीं, सिंपल वैल्यू आ जाए तो 100 मान भी कर सकते हैं। ये टाइपिंग खत्म, अगली टाइपिंग। एक वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदा गया, ये नई टाइप बनी। एक वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदा गया, बीस % का लाभ लेकर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताना है और क्रय मूल्य आपको दे रखा है। क्रय मूल्य कितना है? 10 करो। तुमने चैनल फॉलो किया नहीं किया? 12,000 अलग अलग बोले में आप पहले आप बैठ के वो तो यार मैं जैसे बताई तो 100 से पहले भी देखिए, सबसे पहले एडवांस में रहा है इसका 550। यूट्यूब पे बड़ी होगी नीचे सबसे पहले एडवांस में हाई टेक डिस्टेंस बताया था। इसी टावर की लंबाई बताइए, एक पक्षी बैठा है किसी पेड़ पर, जब दीवार रखी जिसकी छाया आती हो तो कितना कम है? 500 100
यूज कर सकते हैं, समझ लो। देखो ध्यान दो, जो चीज बतानी हो अरे जो चीज बतानी हो उसी को 100 मानना है। क्या बताना है? इसी को 100 मान लो। अब सुनो, बड़े गौर से समझना इस बात को, गौर से। 100 रुपए में कोई वस्तु बेच दी, विक्रय मूल्य का मतलब बेच रहे 100 में बेच दी और उसके अंदर 20% का लाभ है, तो कितने की खरीदी होगी? बताओ। 100 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है। अच्छा क्या विक्रय मूल्य तुम बताना, सुनिए विक्रय मूल्य। अब ऐसे मत करो, क्रय मूल्य अब ऐसे करो, विक्रय मूल्य बताना है। यहाँ क्रय मूल्य 100 देता है, 10,000 देता है, अपनी तरफ से हम इसको 100 मान लेते हैं। ये कितना रखा है? 10,000, और हम क्रय मूल्य को अपनी तरफ से 100 मान लेते हैं। तो अगर हम अपनी तरफ से 100 क्रय मूल्य माने और 20% का लाभ हो, तो कितने में बिकेगी ये चीज? 120 में बिकेगी, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है, हमने क्रय मूल्य 100 माना, उसने भी रखा है 10,000, तो 100 का मान वैल्यू बाई किसकी? 10,000 बटे में 100 गुना में किसकी वैल्यू चाहिए? 120 की। दोनों चीज कट गई तो क्या आंसर आ जाएगा? पहली बेटे ये मैं कान पाड़ लूंगा, चुप हो जा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तेरे कान काट लूंगा मत दे। चलिए ये समझ आया? वो क्रय मूल्य कुछ भी दे, आपको अपनी तरफ से 100 मान के चलना है, फिर 20% का लाभ है 120 में बेच दिया, तो फिर क्रय मूल्य 100 है, उसका 10,000 है, तो वैल्यू बाई किसकी है? 10,000 बटे 100 गुना में 120 का मान चाहिए, गुना में 120 है। ठीक है भाई बिल्ला राम, तेरा नाम बता क्या है? बॉस। तू सेवक बिल्ला यार, थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे बोलते। बिल्ली का क्या? बॉस बिल्ली ये चीज का नाम बिल्ली कह दो है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं रहने दे, सारे बच्चे नहीं। कमरे में तो हम बॉस कहते हैं। बॉस कहते हैं, पापा बिल्ला और गांव में कहते हैं पता बॉस। नहीं बिल्ला 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 बोल गेट खोल के बिल्ला क्या बात है, पहले ये भैया। चलिए इसको बात को ध्यान रखना, इस टाइप में और सवाल लिखते हैं हम, देखो फिर बाद में कर लेंगे इसको। एक वस्तु को जो है 12,500 रुपए में खरीदा गया, और इस दौरान 25% का लाभ कमाया गया। विक्रय मूल्य बताइए। 15,625 करो फटाफट करो। फायदा है, खुद को भी देखते हैं, बैक से पता नहीं लगता क्या होता है, कोई और ही देखता है। रविंद्र कुछ बात चल रही है क्या? गड्डियां नहीं होती हैं। सही तो ये सही तो है ना है। ना क्या सीधे से बता के मैं दिखाऊंगा। सुनो भाई, ध्यान इस तरफ, हम क्या करेंगे, 100 मान लेंगे ना, समझ ले अरे भाई आ गया कितना आंसर है? 15,625। तो ये बता 100 किसको माने? 100 क्रय मूल्य विवाद है सके बेचारे को 100 इसको ही माना गया है, इसको 100 मान लेना अपनी तरफ से, क्रय मूल्य को हर बार 100 मान लेना। दे रखे हैं 12,500, ठीक है। 25 का अगर लाभ कमाओगे तो 100 में 25 जोड़ के कितना आ जाएगा? 125, यानी जब भी आपको मान चाहिए तो 125 का चाहिए, समझ में आई? तो अब वैल्यू सेट करो, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो वैल्यू बाई किसकी, यानी 12,500 बटे में किसकी? 100 की, गुना में किसकी चाहिए? 125, ठीक है भाई, यानी विक्रय मूल्य दोनों जीरो कट गई, 125 गुना 125 15,625, ठीक है। ये बात मुझे देखो याद है, तुम भी इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत बार काम आती है। 125 गुना 125
कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं करना चाहिए। पेपर तो लग रहा है जी, पेपर तो सिंपल है। जाए पास है जाए पास है हाँ जी, कुछ वैल्यू अगर फिर की बराबर है कौन सी वैल्यू चेंज होगी मतलब ये या कोई मैं समय से मान ले कौन लगे मैं या अलग होती है बीच में ही कुछ बातें होती हैं जो आप याद बड़ा ठीक है भाई कितने सवाल बोले मैंने इस टाइप के और बोलूं आगे और बोलो चलिए अब मैं इसी में आपको बोलता हूं इस वैल्यू को ये तो सिंपल वैल्यू में बोली सारी देखिए एक वस्तु को हो रहा है। भाई बोलो मत एक वस्तु को 12,960 रुपए में खरीदा गया 12,960 रुपए में खरीदा गया और उसे 16.3% का लाभ लेकर बेच दिया गया 16.2% का लाभ लेकर बेच दिया गया विक्रय मूल्य बताओ क्या बताओ विक्रय मूल्य 15,120 ओके बहुत बार बता बतानी है एक दाम वैसे मैं बहुत बार बता दूंगा नहीं बात 12.5 से याद आया था 25 में 16 बात ये बोले कि फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे ना 12 फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे 25 तक तो आएगा वो 50 से लेके की गुना होती है थोड़ा सर आगे समझ गया वो तो मुझे 15,120 ऐसे ही हमेशा इसकी और इसकी गुना वाली ये इसका 25 तक तो आएगा दबा गया ये 100 भी तो लिखेगा परसेंट में ना समझ रहे हैं 25 के 100 और नीचे 4 यार पर एक है नीचे 8 छोड़ो भाई बोलना नहीं है भाई अब की बार विक्रय मूल्य अब की बार 100 मानोगे 100 मानना 100 नहीं मानना इसका मान ध्यान रखना है इसका मान 1/6 होता है मैंने आपको बताया है इस चैप्टर में नीचे वाले को क्या बोलते हैं नीचे वाले को क्रय मूल्य बोलते हैं ऊपर वाले को देखो लाभ है तो ये लाभ है लाभ हो तो इसको जोड़ देते हैं यानी 7 रुपए क्या आ गया विक्रय मूल्य अब क्या दे रखा है उसको पकड़ो देखो क्रय मूल्य दे क्या दे रखा है क्रय मूल्य तुम्हारे पास क्रय मूल्य कितना है और दे रखा है 12,960 लगाओ फिर फॉर्मूला वैल्यू बाय इसकी गुणा में इसकी चाहिए विक्रय मूल्य से 7 एक कट जाएगा 2160 15,120 ये आपका आंसर है गुणा करो 127 को करो होगा 707 पहले ये करो 0 के 2 रखा तो उससे वही समझ में ये जो है हां क्या एक सवाल और लिखो देखो एक वस्तु को बेचते समय 33 से 1/3% की हानि करो 33 से 1/3% की हानि
व्यक्ति सही 1/3% की हानि करवाई इससे क्या है? यदि उसका क्रय मूल्य 12,260 रुपए तो उसका 43 आएगा। विक्रय मूल्य 8,447 ये कितने सौ हो जाए टोटल 10 या 11 आ गया हमें बिल्ला जल्दी करो समझिए इसकी फ्रैक्शन याद रखो क्या है 1/3 नीचे वाला क्या होता है क्रय मूल्य और ये क्या है हानि तो अब की बार घट जाएगा 3 घटा 1 2 2 रुपए क्या हो गया क्रय मूल्य आ गया 12,960 क्या है क्रय मूल्य तो भाई 3 का मान 3 भी क्रय मूल्य 12,960 भी क्रय मूल्य तो क्या कर दोगे वैल्यू भाई किसकी 3 की गुणाने चाहिए जिसकी किसकी चाहिए 3 चौके 12 3 3 3 2 0 गुणा कर दो यही होगा यस सर।